हाय, दिस इज डॉक्टर तलत ऑन बिहाफ ऑफ निशान फाउंडेशन। अभी हम खुश रहने के सिर्फ 4 असूलों पे बात करेंगे। देयर आर ओनली 4 थिंग्स व्हिच मेक्स यू हैप्पी। 4 में से पहली क्या है? फर्स्ट ये है कि डिसाइड you want to be happy. The first key to remain happy is your decision. Take a decision to remain happy. जब आप फैसला कर लेते हैं कि मैंने खुश रहना है, तो कायनात में मौजूद बहुत सारी कुव्वतें आपको गाए बगाए मदद करती हैं। जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने खुश रहना है, तो आपको कोई गमगीन नहीं कर सकता, क्योंकि आप गम को अपने ऊपर लेते ही नहीं। जब आप फेलियर को मानते नहीं, तो कोई आपको शिकस्त दे नहीं सकता। तो पहले तो डिसाइड करना होगा कि मुझे खुश रहना है हर हाल में, और अल्लाह ताला हमें जिस भी रोल में देखना चाहता है, हम उस रोल में खुश रहेंगे। क्योंकि ये डिसीजन जिस भी आज हम एक अमल से गुजर रहे हैं, जिस भी एज से गुजर रहे हैं, जिस भी स्टेप से गुजर रहे हैं, वो अल्लाह ताला का एक फैसला था, और हमें अल्लाह ताला के फैसले पर पूरा ईमान है। तो हमें खुश रहना है। तो पहली बात डिसाइड करना। सेकंड चीज ये क्या है खुश रहने के लिए? सेकंड, वेरी सिंपल, एंजॉय योर वर्क, एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग। आपका जो काम है, जो जॉब है, जो प्रोफेशन है, उसको एंजॉय करें। अब एंजॉय करने के लिए क्या करना होगा कि फिर आप इंतजार नहीं करेंगे अपनी सैलरी वाले दिन का, क्योंकि वो लोग जो सैलरी के दिन का इंतजार करते हैं, उनका महीना बहुत लंबा होता है। तो आप पहले नंबर पे जहन में सैलरी का दिन खत्म कर दें। एडमिनिस्ट्रेशन को पता होता है, क्योंकि सैलरी जिन्होंने देनी है उनको याद रखना चाहिए, जिन्होंने लेनी है वो सैलरी का दिन याद किए बगैर काम करें, तो सैलरी उन्हें बहुत जल्द मिला करेगी, क्योंकि महीना बहुत जल्दी गुजर जाएगा। सेकंड नंबर पर आप अपनी जॉब को एंजॉय उस वक्त करेंगे जब आप ये भी साथ देखेंगे कि इस जॉब से मुझे जो मिल रहा है वो नहीं, मैं बन क्या रहा हूं, मैं इस जॉब से मेरी ग्रोथ क्या हो रही है, क्या मैं स्टेलमेंट का शिकार हूं, क्या मुझे ग्रोथ हो रही है, क्या लर्निंग हो रही है। तो व्हाट यू आर बिकमिंग रेदर देन व्हाट यू आर गेटिंग। तो सेकंड थिंग, टू रिमेन हैप्पी ऑन योर वर्क। एंड द नेक्स्ट इज स्माइल। गिव स्माइल टू योर कोलीग्स। आप उनसे बात करें, जरा हंस के बात करें, स्माइल देके बात करें। सुन्नत भी है स्माइल। तो जब आप खुश रह के बात करें, मेडिकली चेहरे पे स्माइल देने से दिमाग खुशगवार यादों को अकोमुलेट करता है, और फिर हमसे वही अकोमुलेटेड जो यादें हैं हमसे एनर्जी की सूरत में बॉडी से निकलती हैं। तो हमारे साथ रहने वाले भी वो एनर्जी महसूस करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है खुश रहने का? डिसीजन। सेकंड प्रिंसिपल क्या है खुश रहने का? जिंदगी में अपने काम को एंजॉय करें। वो चाहे काम आप 5 मिनट के लिए कर रहे हैं, 1 महीने के लिए कर रहे हैं, या सारी उम्र के लिए कर रहे हैं। एंजॉय योर वर्क। मोस्टली जो फास्ट फूड सेंटर्स है, वहां पे आप देखेंगे तो उनके जो एम्प्लॉइज हैं उनको ये बातें सिखा दी गई होती हैं। दे गिव यू स्माइल ऑलवेज। आप हेल्पलाइन पे कॉल करें, वो आपको बड़े पुरजोश तरीके से मिलेंगे। मे बी उनको घर में बड़ी परेशानियां हों, लेकिन उनने अपनी खुशी का फैसला किया है, तो वो खुशी टेलीफोन लाइन हवा में जो वेव्स की सूरत में हम तक पहुंच रही है। तो फर्स्ट जो खुश रहने का जो 4 असूल है, उनमें पहला ये आपका डिसीजन, क्योंकि आपका फैसला है, आपने खुश रहना है। सेकंड नंबर पर अपने काम को एंजॉय करना है। थर्ड नंबर पर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए बेबोलियंस का एक लॉ है, और वो क्या है? लॉ ये है कि 10% आप अपनी सैलरी का लेट से सेव करें। 10% जो सैलरी का है वो एक ऐसे अकाउंट में डालना शुरू कर दें, ऐसी सेविंग में डालना शुरू कर दें जहां आपको अगर कोई आपसे उधार मांगता है तो आप वहां दें, या किसी से उधार लिया हुआ है तो वापस करें।
फिर 10% गिव अवे करें, लोगों को दें। लोगों से देने से मुराद किसी गरीब की मदद, किसी जरूरतमंद को इस तरह हेल्प कर देना, उसको कोई मेडिसिन दे देना, उसको कोई खाने पीने की चीज दे देना, किसी खैरात कर देना। 10% उसमें रखें। 30% आपकी सैलरी का चला गया जी, 70% एंजॉय करें। आप अगर 10% सेव करते हैं और आप अगर 20 साल कहीं काम करते हैं तो आप अकाउंट उसको अगर जमा करेंगे तो अच्छी खासी अमाउंट बन चुकी होगी और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके होंगे। आपने रिटायरमेंट से पहले इतने पैसे आपके पास होंगे कि आपको उस वक्त मजीद काम करने की जरूरत ना पड़े। तो सेकंड जो थर्ड हमने बात की वो ये है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, डिसीजन लेना कि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। नंबर 4, इंजॉय एक्सीलेंट हेल्थ। इंजॉय एक्सीलेंट हेल्थ, अगर कोई बीमारी है ट्रीटमेंट की तरफ बढ़े, अगर कोई स्ट्रेस है उसके सॉल्यूशन है, अगर कोई एंगर है उसका सॉल्यूशन है, अगर वजन बढ़ा हुआ है डू समथिंग, डू एनीथिंग, एक्सरसाइज कर ले। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप वॉक करते हैं, जब आप जिम करते हैं तो आप बॉडी इंडोर्फिन रिलीज करती है। इंडोर्फिन रिलीज होने से हमारे अंदर खुशी की एक लहर केमिकल बेसिस पे आ जाती है, राइट। फिर इन चारों चीजों को हासिल करने के लिए, यानी डिसीजन लेने के लिए, अपने काम को एंजॉय करने के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए और जो अच्छी सेहत को एंजॉय करने के लिए हमें चाहिए क्या? पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड, बात हम ये सोच रहे होते हैं कि शायद अगर आज हम महंगाई का बहुत रोना रोते हैं, महंगाई का नहीं, आमदनी कम होने का रोना रोना चाहिए। महंगाई हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन आमदनी को बढ़ाना तो हमारे कंट्रोल में है। फिर जब ऐसे मामला आते हैं, जब पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है तो इंसान ये सोच रहा होता है कि शायद अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर मुसीबतें डाली हैं। कुरान की एक आयत है जिसकी ट्रांसलेशन ये है कि अंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूरे सनीन की कसम, इस अमन वाले शहर की कसम कि मैंने इंसान को बेस्ट बनाया। मेडिकल साइंस क्या कहती है? जब एक मेल फीमेल का मिलाप होता है तो 60,000 बच्चे पैदा हो सकते हैं। दिस इज मेडिकल साइंस। उन 60,000 में से आप पैदा हुए, आपने बाकी सबको मात दी है, आपने फाइट किया है उनके साथ क्योंकि आप पैदा होना चाह रहे थे। जब आप 60,000 में से सिर्फ एक पैदा हुए हैं तो अल्लाह ताला ने आपको पैदा होने से पहले कामयाबी आपके अंदर डाल दी थी कि यू आर सक्सेसफुल बिफोर यू केम इनटू दिस वर्ल्ड। देन व्हाई लो सेल्फ एस्टीम? जब अल्लाह ताला ये कसम खा रहा है कि मैंने आपको बेस्ट बनाया है तो हमें उसकी कसम पे ईमान है। उसकी जो कस्में हैं हमारा ईमान बेस कर रहा है उन चीजों पे। तो फिर पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब क्यों है? क्योंकि जब आप डिसीजन कर चुके हैं हैप्पी रहने का, जब आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं, जब आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं फाइनेंशियली, इंडिपेंडेंट होने का फैसला कर चुके हैं कि हम इंडिपेंडेंट रहने, और फिर आप एक अच्छी सेहत का फैसला कर चुके हैं, फिर इन सारी चीजों को हासिल करने के लिए एक पॉइंट और चीज, कंट्रोल योर अटेंशन। ये जो सोच है ना, आप क्या सोच रहे हैं अभी? आपको मैं बताऊं, जो आप सोच रहे हैं वो कल को पूरा हो जाता है। तो फिर सोचना भी जरा सोच के चाहिए। आप फौरन अपना जायजा लें कि आप अभी क्या सोच रहे हैं। अगर अभी आप ये सोच रहे हैं कि मैं खुश रहने का फैसला कर रहा हूं तो आपका फैसला बिल्कुल ठीक है। अगर अभी आप ये सोच रहे हैं कि मैं खुश नहीं रह सकता, आपका फैसला ठीक है। क्योंकि जो आप अपने बारे में फैसला करते हैं वो बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो हो जाता है।
आप और मैं आज जिस मकाम पर है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, इट इज बिकॉज ऑफ द डिसीजंस। सब लोगों को 24 घंटे मिलते हैं, सब लोगों को एक जैसा कानून मिलता है, सब लोगों को एक जैसी यूनिवर्सिटी कॉलेज मिलता है, एक जैसी सोसाइटी मिलती है। उनमें कुछ लोग रूम करते हैं, कुछ लोग रूम नहीं करते। तो डिसीजन क्या है कि उन्होंने अपनी सोच पे काबू पाया। जब उन्होंने सोच पे काबू पाया तो उन्होंने फोकस किया कि वेयर इज माई डेस्टिनेशन नाउ। तो वो अपनी डेस्टिनेशन को जहन में रखते हैं, इमेजिनेशन में रखते हैं, और फिर उस डिसीजन, जब आप कोई फैसला कर लेते हैं कि मुझे फलां चीज चाहिए, और बड़ी स्ट्रॉन्ग कमांड देते हैं हम अपने दिमाग को, तो आपका दिमाग उस बात को पूरा कर देता है। तो बॉटम लाइन क्या है कि वी आर हियर, वेयर एवर वी आर, इट इज बिकॉज ऑफ द डिसीजंस, not because of the conditions. Thank you very much.